नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। अतुल सुभाष केस से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां निकिता सिंघानिया की अर्जी पर अहम सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जौनपुर जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई है। पति अतुल सुभाष को बनाया है पक्षकार। अतुल ने पिछले हफ्ते की है खुदकुशी और अतुल सुभाष ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अतुल सुभाष केस से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां पर निकिता सिंघानिया की अर्जी पर अहम सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जौनपुर जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई है। मेरा असली विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे ख्याल से उसको पनिशमेंट नहीं मिलता। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर रहे अतुल सुभाष सुसाइड केस में 5वें दिन शनिवार को पत्नी निकिता, सास निशा और पत्नी के भाई अनुराग को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने ये कार्रवाई की है। निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने सुसाइड किया और इस सुसाइड नोट में उसने बहुत सारी चीजें लिखी थी, जिसमें गंभीर आरोप उसने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के ऊपर ही लगाए थे। और उसके बाद से ही लगातार निकिता सिंघानिया और उसका परिवार फरार चल रहा था। अब 14 तारीख को यानी कि कल निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम के सेक्टर 57 के इसी ब्लॉसम जो स्टे पीजी है, यहाँ से बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी मां और भाई को भी प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद से लगातार ये परिवार जो है ये फरार चल रहा था। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मराठा हल्ली में खुदकुशी की थी और सुसाइड नोट के साथ ही खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, ससुराल वालों और फैमिली कोर्ट की एक जज के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। बेंगलुरु पुलिस ने इसी के आधार पर एफआईआर में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया और निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं अतुल के घर वाले अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतुल और निकिता का बेटा कहाँ है। अतुल के पिता ने गुहार लगाई है कि उनके पोते को उन्हें सौंपा जाए। हमको तो ये मीडिया वाले इतनी आवाज उठाए हैं, मेरे लिए सबसे बड़े उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनकी गिरफ्तारी होने से मेरे आघात जो हृदय उसमें 4 आना मुझे तसल्ली मिली है। और मैं अपने पोते को देखने के लिए आज तक अपने उसको गोद में नहीं लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पोता का संरक्षण मिले, कम से कम उसके बारे में ये जानकारी मुझे मिले कि वो कहाँ है। अपराधी लोगों के पास मेरा पोता रहेगा, वो भी अपराधी बन जाएगा। मैं इस गांव में रह के उसको पढ़ाया लिखाया, उसको भी मैं फिर से अतुल सुभाष बनाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी गुहार है राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, लालू जी से, सबसे मेरी गुहार है कि मेरे को कम से कम मेरा पोता दिलवा दिया जाए। वहीं अतुल के भाई विकास ने भी न्यूज 18 से बात करते हुए यही अपील की कि उनके भतीजे की तलाश की जाए। वो किन हालातों में है, किसके पास है, ये पता किया जाए। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में, ये मुझे जानना है। आप मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता करवा और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक समझ पाए। और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हमें दिलवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। वहीं अतुल सुभाष ने अपने आखिरी संदेश में यही गुजारिश की थी कि उनके बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को दी जाए। वहीं अतुल सुभाष के पिता ने भी साफ कर दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे, क्योंकि अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में अपने घर वालों से गुहार लगाई थी कि जब तक इंसाफ न मिले तब तक उनकी अस्थियां विसर्जित न की जाए। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो है ये है, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और I think she should have done it with me. She should have given the child to me, but
मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं आएगा तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत मौजू से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। फिलहाल अतुल सुभाष केस में पुलिस ने एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी इंसाफ बाकी है, क्योंकि इस केस ने सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिसकी तस्दीक अतुल सुभाष ने 24 पेज के सुसाइड नोट में की है, जिसकी तस्दीक मरने से पहले 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश सरकार गांव में रह रही होनहार बेटियों की पढ़ाई में मदद करने के लिए एक योजना चला रही है, गांव की बेटी योजना, जिसने 12वीं क्लास में अच्छे नंबर लाने वाली छात्राओं को सरकार हर महीने 500 रुपए की आर्थिक सहायता करती है। लेकिन सरकार की इस योजना पर भी जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। बैतूल में गांव की बेटी योजना में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। आरोप है कि शासकीय जयवंती हक्सर महाविद्यालय की छात्राओं के फर्जी खातों में छात्रवृत्ति डाली गई है। ये रिपोर्ट देखिए। किसने लूटे बेटियों के पैसे? बेटी योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी खातों में गई स्कॉलरशिप, करोड़ों की स्कॉलरशिप का गबन। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव में पढ़ रही बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए योजना शुरू की, गांव बेटी स्कॉलरशिप योजना, जिसके चलते 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाली छात्राओं को सरकार स्कॉलरशिप देती है। लेकिन सरकार की योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। बैतूल के सबसे बड़े प्रधानमंत्री एक्सीलेंस जयवंती हक्सर महाविद्यालय में छात्राओं के फर्जी खाते खुलवाकर करोड़ों की स्कॉलरशिप का गबन हो गया। बैतूल में स्कॉलरशिप राशि को लेकर बड़ी हेरफेर हुई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर ने एक ऑडिट टीम बैतूल भेजी और ऑडिट में फर्जीवाड़े को पकड़ा गया। इसके बाद सवाल जिम्मेदार और कॉलेज के प्रबंधन से करने की कोशिश की गई, तो वे सामने आने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कलेक्टर से भी जानकारी लेने के लिए फोन मिलाया गया, तो उन्हें भी मामले की जानकारी नहीं थी। बेटियों के साथ हुए अन्याय के बाद कांग्रेस और बीजेपी तक एक ही राय पर हैं और मामले में जांच की बात कह रहे हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों के खाते में 500 रुपए आने चाहिए थे, वो ना आकर के दूसरी बच्चियों के खाते में पैसे डाल करके जिनने भी ये घृणित काम किया है, चाहे उसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो या प्रोफेसर इन्वॉल्व हो या अकाउंटेंट इन्वॉल्व हो, उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार छात्र छात्राओं के हित में छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं को लगातार बढ़ा रही है। हम किस प्रकार से छात्र छात्राओं को फ़ायदा दे सकते हैं, इसके लिए पहल कर रही है, चिंता कर रही है। और ऐसे कृत्य को किया जाना या वो किसी कर्मचारी द्वारा किया गया, जिसके द्वारा भी किया गया। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद बड़ा सवाल कई सारे हैं कि कैसे जिले में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाता है और किसी जिम्मेदार को कानो कान खबर तक नहीं लगती। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त ने एक टीम भिजवाकर यहां जांच जरूर करवाई है, लेकिन अभी इस जांच की कोई भी जानकारी उजागर नहीं हुई है। कांग्रेस ये कह रही है कि इस मामले में यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन होगा और इसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी का भी यही कहना है, लेकिन इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये बड़ी बात होगी, क्योंकि इसमें सिरे से लेकर ऊपर तक कई लोगों के इन्वॉल्वमेंट होने की पूरी संभावना बनी हुई है। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंदौर में अब तक सबसे बड़ी चोरी का मामला सामने आया। रियल एस्टेट कारोबारी के घर नौकर ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर इंदौर की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि कारोबारी को बेहोशी की दवा देकर 75 लाख के गहने और 19 लाख नगद लेकर दोनों फरार हुए और इतना ही नहीं 10 लाख की घड़ियां भी चोर लेकर भागे हैं। तेजाजी नगर थाना पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। पहले पी शराब, फिर किया घर साफ। मालिक को उल्लू बनाया, करोड़ों का माल चुराया। मालिक को बिल्ला का शौक, नौकर ने तोड़ा तिजोरी का लॉक।
आर्थिक राजधानी इंदौर में अब तक की सबसे बड़ी चोरी हुई। चोर कोई और नहीं बल्कि घर का नौकर निकला, जिसने कोई 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख भी नहीं बल्कि करीब 1.5 करोड़ के जेवरात, कैश, जूते, घड़ियां और कपड़े उड़ा लिए। अब तस्वीरें दिखाते हैं चोरी की इस वारदात की, जिसने कारोबारी के होश उड़ा कर रख दिए। आप तस्वीरें देखकर हैरान हो जाएंगे। जूते की अलमारी से कई जोड़े जूते गायब, घड़ी के बॉक्स से घड़ी गायब, गॉगल्स के डिब्बे से चश्मे गायब, लॉकर से कैश गायब और सोने के जेवरात भी। ये इंदौर की सबसे बड़ी चोरी कही जा रही है। ये अब सामान आपके बेडरूम में ये बिखरे हुए हैं, जरा बताएं कि ये सामान क्या क्या लेके गया है। सामान जैसे फॉर एग्जांपल ये राडो की वॉचेस हैं। मैं घड़ियों का शौकीन हूं, तो कई सारी राडो की वॉचेस हैं मेरे पास, टिसॉट की वॉचेस हैं मेरे पास, हुब्लोट की वॉचेस हैं जिनकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। वो है जैसे बर्बरी का चश्मा है, तो ये सारे चश्मे 30,000-35,000 रुपए से ऊपर की रेंज में आते हैं। तो चश्मा कितने लेके गया लगभग? चश्मे कम से कम 4 से 5 लेकर गया है। और क्या क्या लेके गया? और मेरे महंगे मोन ब्लांक के बेल्ट हैं वो लेकर गया, लेदर बेल्ट हैं वो लेकर गया मेरे। जैसे ये मोन ब्लांक का डब्बा है, तो ये डब्बा खाली है, अब इसमें से बेल्ट लेकर गया। अभी तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या क्या सामान है। वैसे तो चोरी की पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि चोर बड़ा शातिर था। चोरी करने के साथ साथ सीसीटीवी का डीवीआर पानी में फेंकता हुआ चला गया, ताकि कोई सबूत ना रह पाए। लेकिन वो फंस गया, क्योंकि एक कैमरा ऐसा भी था जहां के सीसीटीवी का डीवीआर से कनेक्शन नहीं था और चोर कैद हो गया। तस्वीरों में दिख रहा चोर चोरी के साथ साथ शराब भी पी रहा है। उसने लाल रंग के बैग और अन्य बैग में सामान रखा और कारोबारी की थार से फरार हो गया। लगभग चोरी कितने की हुई है सर? अगर मैं कैलकुलेशन लगा रहा हूं तो मुझे लग रहा है 1.5 CR से ऊपर का मेरा सामान जो है टोटल। केस कितना है इसमें लगभग? केस कुछ मेरे पास 20-30 लाख रुपए के आसपास रखा हुआ था, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इस बिजनेस में हूं तो केस ले जाता रहता हूं, तो कई बार ध्यान नहीं रहता है कि कितने रुपए लेकर आए। बट एक अंदाजन जो मेमोरी अभी बता रही है उसके हिसाब से इतने रुपए तो मेरे पास। तो क्या ये जूते भी उसने प्रॉपर? हाँ, ये जूते उसने सारे पहन के देखे। मेरे पास बहुत सारे शूज हैं, तो वो जूते उसने सारे पहन के देखे। ये वो तिजोरी है जिसको उसने चाबी से खोला। इसकी चाबी जो है मेरे दूसरे वाले लॉकर में रखी थी, जिसको उसने तोड़ा। तस्वीरें देखिए, चोर घर के कमरे में बैठकर आराम से शराब गटक रहा है। दरअसल कारोबारी के मुताबिक हुआ कुछ यूं कि कारोबारी घर में अकेला रहता था। पत्नी, महू और बेटा देहरादून में हॉस्टल में रहता है। उसे बिल्ला यानी कि मेल कैट पालने का शौक था, जिसके लिए उसने एक नौकर रखा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस नौकर को रखा है वो उसके होश उड़ाने वाला है। सूचना के बाद से तेजाजी नगर पुलिस कारोबारी के घर के आसपास डटी हुई है। आरोपी की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं। मेरे पास परफ्यूम भी है, तो जैसे ये जैसे DNG का एक परफ्यूम है, तो इसका दूसरा वाला एक डब्बा और था। नेपाली नौकर ने चोरी के समय ये चीज का ध्यान रखा है कि ब्रांडेड चीज ही लेके जाना है। चोरी की कीमत है लगभग 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर की, लेकिन जाने के पहले उसने बकायदा ये देखा कि कौन से चश्मे जो है वो महंगे हैं। 3-3.5 लाख रुपए तक की घड़ियां, 40-50 हजार रुपए कीमत के बेल्ट और 30-35 हजार